गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बढ़िया हो सब। तुम कल क्यों नहीं आए थे? अब ठीक है। तो फिर आज कैसे आ गए? आज कल से ठीक है। बैठ जाओ। हाँ, तो हम कल क्या पढ़ रहे थे? पढ़ क्या रहे थे? लिविंग वर्ड कंप्लीट कर दिया था। मैंने बोला था पढ़ के आना है। पढ़ के आए हो? वो नहीं पढ़ के आया, नो मैम बोला है। हाँ, ये गलत बात है बेटा। तबीयत खराब हो गई? तबीयत का ध्यान रखो बेटा। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले लिविंग वर्ड के क्वेश्चन करते हैं। तो बताओ क्वेश्चन। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इनकरेक्ट पूछा है। कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, क्या होता है इसमें? पहले ये देखो, बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, सही बात है। ए म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, फोटोग्राफ नहीं होता, ठीक है, सफेद झूठ। ही इज ए टेक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, सही बात है बिल्कुल। हर्बेरियम हाउसेस ड्राई प्रेस एंड प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज, ये भी बिल्कुल सही बात। पूछी क्या है? गलत बात। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Nomenclature is governed by certain universal rule. Which one of the following is contrary to the rule of nomenclature? When written by hand, the name are to be underlined. सही बात है क्या? पहले सारे ऑप्शन पढ़ लिया करो। अगर उनको हम लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, सही बात है, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, नहीं, कौन सी लैंग्वेज में? रिटन इन एनी लैंग्वेज, इंग्लिश में लिखे जाते हैं ना, ठीक है, लेकिन डेराइव किससे है? लैटिन से। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट, जीनस लिख देते हैं हम, ठीक है। द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिक, ये सही है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? बी। द लेबल ऑफ ए हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन, हाइट ऑफ प्लांट नहीं होता, ठीक है। बाकी नेम होता है, लोकल नेम होता है, डाटा ऑफ कलेक्शन होता है। स्टडी द फोर स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट वन आउट ऑफ देम। पहला क्या है? डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वॉज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, सही है, स्पेलिंग रॉन्ग है लेकिन ये सही है। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट, गलत बात है। फ्लावरिंग को इफेक्ट करता है ना फोटो पीरियड, है ना, तो ये गलत है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम आरएच व्हिटेकर किन्होंने दिया था? कैरोलस लीनियस ने, तो ये क्या है? गलत। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, ये सही है। पूछा क्या है? टू करेक्ट, तो ए और डी, ए और डी कौन से में है? थर्ड ऑप्शन में। हर्बेरियम क्या है? इज ए प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन, तो पहले में क्या आएगा? 3। की क्या है? A booklet containing a list of character and their alternate which are helpful identification of various taxa, classification, preserve plant and animal, a list. It is a place having a collection of preserved plant and animal, a list that enumerate methodically all the species found in an area with, नहीं, फोर्थ होगा। म्यूजियम क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल। कैटालॉग क्या है? प्लेस लिस्ट दैट ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एरिया, स्पीसीज की स्टडी करते हैं ना इसमें, तो 3 4 1 2 कौन से में है? सी में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज, सेकंड क्यों आएगा? इसको इटैलिक में होना चाहिए था ना, लेकिन इटैलिक में लिखा नहीं। जो तुम्हारा पेपर आया था उसमें इटैलिक में ही था, है ना, बी ही आएगा।
Which of the following is against the rule of ICBN? Generic and specific name should be written starting with small letter. गलत क्यों है गलत? जेनेरिक का कैपिटल में आएगा, स्पीसीज का स्मॉल में आएगा. हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन. ये क्या है? सही है. एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. ये सही है. साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलाइज्ड. सही है. पूछा क्या है? गलत. तो आंसर क्या आएगा? ए. द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जनरली इन पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन. क्या कहेंगे? कपलेट. किसमें यूज होता है ये? की में. इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच हायरार्की अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? करेक्टर्स बढ़ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर बढ़ेंगे. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. हाँ, एनिमल का पूछा है ना तो फाइलम ठीक है. विच वन ऑफ फॉलोइंग बिलोंग टू फैमिली. ये तो बता ही दो कि यही फ्लाई है, उसमें और कोई है भी नहीं. ठीक है, ये तो थे क्वेश्चन इस चैप्टर के. अब कुछ पूछ लूं मैं तुम लोगों से, तो तीनों चैप्टर में से, सेल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और लिविंग वर्ड में से पूछ लूं. चलो ठीक है. वो पढ़ने वाली बच्ची लगती है. बेटा आप बताओ. सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी कौन सी उसमें आते हैं, ऑर्डर में आते हैं? सोलेनेसी फैमिली और कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली कौन से ऑर्डर में आते हैं? आराम से बताओ. किस किस को आंसर आता है? बहुत सारे बच्चों को आता है. कोई बात नहीं, दूसरा पूछ लेते हैं. पोलिमोनियल्स ऑर्डर में कौन कौन सी फैमिली आती है? पोलिमोनियल्स ऑर्डर में कौन कौन सी फैमिली आती है? सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी. सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी. ठीक है. मैंगो का पूरा बता दो मेरे को. किंगडम कौन सा है? प्लांटी है. क्लास? नहीं, मैं क्लास पूछ रही हूँ ना. मोनोकोटिलिडन. मैंगो डाइकोटिलिडन होता है. फैमिली? एनाकार्डियसी. ऑर्डर बता दोगे तो मुझे पता है. बताओ. बैठ जाओ. तुम बताओ. मैंगो का ऑर्डर? जीनस बता दो. चलो, याद नहीं किया. बैठ जाओ. तुम बता दो. ऑर्डर मैंगो का? सेपिंडेल्स. क्या होता है? सेपिंडेल्स. ठीक है. ट्रिटिकम का बताओ ऑर्डर. गेहूं का? ट्राइटिकम तो जीनस है. ऑर्डर बताओ. किस किस को याद है? बताओ. पोल्स नहीं, पोयल्स. क्या होता है? पोयल्स. ठीक है. ह्यूमन का? ह्यूमन का बताओ ऑर्डर. होमोनिडी क्या है? होमोनिडी क्या है? ऑर्डर है, क्लास है, फैमिली है, जीनस है? क्लास है. होमोनिडी क्लास है. ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा. क्या है? होमोनिडी फैमिली है, ये तो बोल रही हूं मैं. अच्छा, क्लास बोला क्या? हाँ, होमोनिडी फैमिली है. क्लास कौन सी है फिर? मेमेलिया. क्लास कौन सी है? मेमेलिया. बैठ जाओ. बैठ जाओ. हाँ, तुम बताओ. डिप्टेरा किसका ऑर्डर है?
बोल दिया तुमने, ये गलत बात है। डिप्टेरा किसका है? हाउस फ्लाई का। चलो ठीक है। आ, बैठ जाओ। बताओ, बोलोगे मेरे से पूछा नहीं, बुरा मान जाओगे। बताओ, क्या बताओगे? हर्बेरियम के बारे में कुछ बताओगे? लिविंग प्लांट्स होते हैं हर्बेरियम में, और बोटेनिकल गार्डन में डेड होते हैं। बेटा ये गलत बात है, पढ़ के आया करो, बैठ जाओ। बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? रविंद्र। ठीक है, ये बताओ, क्या बताओगे? करेक्टरिस्टिक लिविंग की, है ना? सबसे ज्यादा डिफाइन नहीं, चलो लिविंग की डेफिनेशन बता दो जो एनसीईआरटी ने लिखी है। थोड़ा जोर से बोलो बेटा। एनाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, मेरे को ये बताओ लिविंग की डेफिनेशन जो एनसीईआरटी ने लिखी है, किसको याद है डेफिनेशन? बताओ, बैठ जाओ। दैट रेस्पॉन्स, वेरी गुड, सिट डाउन। क्या नाम है तुम्हारा? नूर, नाम भी अच्छा है। तुम बताओ। मजनू, हाँ तुम ही। हाँ, अरे वो प्यार से नाम है उसका, है ना? ये बताओ बेटा, पहले तो ये बताओ कल क्यों नहीं आए थे, और दूसरी दूसरी क्लासेज में क्यों बैठते हो? हैं? झूठ बोल रहे हो, पता है मुझे, है ना? अब ये बताओ, ग्रोथ, ग्रोथ को कैसे डिफाइन करोगे? ग्रोथ को कैसे डिफाइन करोगे? इंक्रीज इन सेल नंबर एंड सेल मास। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? इंक्लूसिव होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं, दोनों होते हैं, कुछ नहीं होते हैं? इंक्लूसिव मतलब क्या है? एक साथ होते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ, और किससे पूछो बेटा, आप बताओ। आपके पीछे। हम्म, ने कड़ा पहन रखा है, हाँ आप बताओ। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है? प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है? पन्ने पलटने स्टार्ट हो गए सबके। अरे सुनने दो उसका। डिप्लोटीन स्टेज में क्या, जाइगोटीन स्टेज में पूछा, जाइगोटीन में। लिविंग वर्ड पढ़ा है? चलो ये बताओ, सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन से जीनस आते हैं? सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन से जीनस आते हैं? नाइग्रम जीनस है। बता दोगे, बता दोगे, बताओ। दतूरा, पिटूनिया एंड सोलेनम। बैठ जाओ। हाँ, अब तुम बताओ। दतूरा, पिटूनिया, और क्या बताया इसने? सोलेनम। ये क्या है? जीनस है, फैमिली है, स्पीसीज है, क्लास है, ऑर्डर है? जीनस है। फेलिडी फैमिली में कौन कौन से जीनस आते हैं? फेलिडी फैमिली में कौन कौन से जीनस आते हैं?
बैठ जाओ। पीछे तुम बताओ, पीछे पीछे सेकंड नंबर। हाँ तुम, कल क्यों तुम आते नहीं हो, एब्सेंट रहते हो ना। हाँ, फेलिडी फैमिली मेरे को पता होता है कौन आता है कौन नहीं आता है। फेलिडी फैमिली में कौन कौन से जीनस होते हैं? बैठ जाओ, तुम बताओ बेटा। पैंथेरा और, सही बोल रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो। सही बोले थे, पैंथेरा और पेलिस, बिल्कुल सही बात। बैठ जाओ। ठीक है, इतना ही पूछूंगी आज। अब जब भी क्लास होगी तीनों चैप्टर पढ़ के आना। ठीक है, तीनों में से क्वेश्चन पूछूंगी। आज तो मैंने एक में से ही पूछा है और कुछ एक बच्चों से ही पूछा है। अब मैं सबसे पूछूंगी, जिस दिन मेरा पढ़ाने का मन नहीं हुआ ना उस दिन मैं क्वेश्चन पूछने लग जाऊंगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नहीं तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा होगा तो तुम्हें बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नहीं अब नहीं, जब भी तुम्हारा टेस्ट होगा तो उस पे आ जाएगा ना, ऐप पे। पहले आ जाता है, काफी टाइम पहले आ जाता है। वो तुम्हारा नहीं है, पहले वाले बैचेज का है। पहले बोलना क्यों नहीं? हाँ, हर्बेरियम का समझ में आ गया तुम्हें, ये है कि की में सेकंड क्यों नहीं आया, यही ना, यही है ना। सेकंड क्या है? ए लिस्ट दैट एनुमरेट मेथोडिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एरिया। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, मैनुअल में पढ़ो क्या दे रखा है, गिवन एरिया में स्पीसीज के बारे में कौन बताता है? मैनुअल बताता है ना। कि क्या बताता है? दोनों आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं, तो इसमें भी आइडेंटिफिकेशन है, इसमें भी आइडेंटिफिकेशन है। इसमें क्या है? वेरियस टेक्सा बोला है ना, अलग अलग टेक्सा के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग टेक्सा के लिए अलग अलग की यूज की जाती है ना। तो यहाँ पे वेरियस टेक्सा से भी बोल सकते हो। ए बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ करेक्टर, करेक्टर्स की लिस्ट है। ठीक है, एंड देयर अल्टरनेट, मतलब करेक्टर क्या है? अल्टरनेट होते हैं। बोला गया था ना, एक करेक्टर को एक्सेप्ट किया जाता है, एक को रिजेक्ट किया जाता है। विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा, टेक्सा का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। और इसमें क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में कौन सी स्पीसीज है इसका पता लगाया जाता है। और पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन का पता किस में लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट फ्लोरा। अब क्लियर हो गया? कहाँ है कैटलॉग? हाँ, तो कैटलॉग में भी यही होता है ना। मतलब मैनुअल में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है किसका? स्पीसीज का, नेम ऑफ स्पीसीज का। और इसमें भी क्या है? आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन कैटलॉग में करते क्या है? अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, और कुछ ऑप्शन नहीं है तो ये आ जाएगा ऑप्शन एलिमिनेशन से। अगर ऑप्शन में अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट दिया होता और मैनुअल भी दिया होता तो ये मैनुअल में चला जाता और वो वाला किस में चला जाता? कैटलॉग में चला जाता। वेजिटेटिव और फ्लोरल बोथ 1 और 2? ऐसा होगा ही नहीं। वेजिटेटिव अलग है, रिप्रोडक्टिव अलग है और फ्लोरल करेक्टर अलग है। तो फिर हम फ्लोरल को करेंगे क्योंकि उसमें रिप्रोडक्टिव भी आ जाएगा और पहले वो बडिंग स्टेज में होगा तब वो वेजिटेटिव भी होगा। कौन सा है? द फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी। तो 46 ही तो। वेजिटेटिव करेक्टर, मोर्फोलॉजिकल करेक्टर, फ्लोरल करेक्टर। फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पोलिमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन
तो फर्स्ट और सेकंड तो आ नहीं सकता, ठीक है, फ्लोरल करेक्टर नहीं आएगा इसमें। अरे बेटा आंसर गलत दे रखा है ना, तो इसमें है ना वेजिटेटिव करेक्टर फ्लोरल करेक्टर, तो बोथ 1 और 3 कर लो और आंसर 4 कर दो। हाँ ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन रॉन्ग है ये, ऐसे आ ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लोरल करेक्टर ही क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव होते हैं ना, इसलिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करें, बायोलॉजिकल, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करना है, हमें क्लासिफिकेशन करना है। क्यों करना है, स्टडी को इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बताओ सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो क्या था, साइंटिफिक बेसिस नहीं था। क्यों किया गया था, इंसान अपनी ज़रूरतों के हिसाब से क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड, मतलब जो भी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बेस पे क्या किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था। यूज कैसे, मतलब कौन से प्लांट है जिनसे क्या बनता है, खाना मिलता है, कौन से एनिमल है जिनसे हम फूड ले सकते हैं, ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनसे हम घर बना सकते हैं, मतलब प्लांट होते हैं ना उनका यूज करके घर भी बनाते हैं, पता है, झोपड़ी वगैरह बनाते थे पहले, है ना, बैम्बू, हाँ ठीक है। और कौन से प्लांट ऐसे हैं जिनसे क्या बना सकते हैं, फाइबर बना सकते हैं, क्लॉथ बना सकते हैं, ठीक है। तो यूज के अकॉर्डिंग पहला जो क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, वो बेस्ड था किसके ऊपर, यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर मैं बोलूँ नीड के बेस पे था। इंसान ने अपनी आवश्यकता के हिसाब से क्या किया, ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, इससे खाना मिलता है, इससे कपड़ा मिलता है, इससे फूड मिलता है, इससे दवा मिलती है, ठीक है। इस बेस पे क्या किया गया था, पहला क्लासिफिकेशन किया गया था। फिर पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था, किन्होंने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था। किसके बेस, जो पहले क्लासिफिकेशन होता था वो क्या था, थोड़े बहुत करेक्टर पे बेस था, ठीक है, 1 और 2 मोर्फोलॉजिकल करेक्टर। मोर्फोलॉजिकल करेक्टर क्या होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस क्या है, मोर्फोलॉजिकल करेक्टर है, फिजिकल अपीयरेंस। और कोई, बाहर से कैसा दिख रहा है, ये क्या है, मोर्फोलॉजिकल करेक्टर है, सही बात है। जो भी जीन का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जिससे जो करेक्टर शो होते हैं वही क्या होता है, मोर्फोलॉजिकल करेक्टर होता है। हाइट कैसी है, ठीक है, हेयर कलर कैसा है, आई कलर कैसा है, ठीक है, प्लांट की बात करें तो लीव्स कैसी है, स्टेम कैसा है, ये क्या हो गए, मोर्फोलॉजिकल करेक्टर हो गए। तो पहला जो क्लासिफिकेशन था, साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन, वो किन्होंने दिया, दोबारा बताना, एरिस्टोटल ने दिया, ठीक है। और किस पे बेस था, मोर्फोलॉजिकल करेक्टर, किस पे बेस था, मोर्फोलॉजिकल करेक्टर। और मोर्फोलॉजिकल करेक्टर को ही हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल करेक्टर बोल सकते हैं। और कितने एक्सटर्नल करेक्टर को दिया था, 1 या 2 एक्सटर्नल करेक्टर के बेस पे था। तो इन्होंने प्लांट को भी क्लासीफाई किया और एनिमल को भी क्लासीफाई किया। प्लांट को किस बेस पे, हाइट के बेस पे, किसके बेस पे, हाइट के बेस पे, बोला है ना 1 या 2 करेक्टर, तो कौन सा करेक्टर लिया इन्होंने, हाइट लिया। ऐसे प्लांट जिनकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी थी उनको क्या बोला, ट्री, क्या बोला, ट्री। हो गया क्या, क्या हुआ बेटा, रात में चैट ज्यादा कर लिए, सर दर्द हो रहा है, तो बेटा ज्यादा मोबाइल चलाने से ही सर दर्द होता है ना। ऐसे प्लांट जिनकी हाइट क्या है, बहुत ज्यादा थी, उसको किस में रखा, ट्री में, ठीक है। जो मीडियम हाइट के थे उसको श्रब में, और जो सबसे छोटे हाइट के थे वो क्या थे, हर्ब, ठीक है। सबसे छोटे वाले हर्ब, सबसे बड़े वाले ट्री, और जो बीच वाले थे उनको क्या बोला, श्रब बोला। किन्होंने, किस बेस पे, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर कौन सा, हाइट के बेस पे, किसके बेस पे, हाइट के बेस पे। इतनी बात क्लियर,
ओके। एनिमल को कितने ग्रुप में डिवाइड किया? दो ग्रुप में। कितने ग्रुप में? दो ग्रुप में। किस बेस पे? आरबीसी प्रेजेंट है कि आरबीसी अब्सेंट है? आरबीसी के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पे कितने ग्रुप में डिवाइड किया? दो ग्रुप में। एक वो जिनमें आरबीसी होती है, दूसरे वो जिनमें आरबीसी नहीं होती। जिनमें आरबीसी होती है उनको बोला इनाइमा। क्या बोला? इनाइमा। और जिसमें नहीं होती एनाइमा। एनाइमा। अनाइमा बोलते हैं ना, एनीमिक, जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो गई है वो क्या होता है? एनीमिक होता है। तो उसी से लिया गया एनाइमा। इतनी बात समझ आई? क्या समझ में आया? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या बताया मैंने? अपने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो यूज के हिसाब से था। ठीक है, यूज क्या क्या हो सकता है? फूड, शेल्टर, क्लोथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा जो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो किन्होंने दिया? एरिस्टोटल ने। किस पे बेस्ड था? वन और टू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पे बेस्ड था। प्लांट को कितने ग्रुप में डिवाइड किया? तीन। किसके बेस पे? हाइट के बेस पे। तीन ग्रुप कौन कौन से? हर्ब, सर्ब, ट्री। कौन कौन? हर्ब, सर्ब, ट्री। ठीक है। एनिमल को कितने ग्रुप में? दो। किस बेस पे? आरबीसी की प्रेजेंस और आरबीसी की अब्सेंस। आरबीसी प्रेजेंट है तो इनाइमा और एब्सेंट है तो एनाइमा। ठीक है, इतना लिख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन यूज या फिर नीड पे बेस्ड था। ठीक है। जैसे नीड क्या हो सकता है? फूड, शेल्टर। शेल्टर बोले तो हैबिटेट, मकान, रोटी कपड़ा मकान, है ना। इंसान किस लिए स्ट्रगल करता है? रोटी कपड़ा मकान, तो वो ही है रोटी कपड़ा मकान के बेस की। यही जनरल नीड होती है ना इंसान की, है ना। फिर फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय, किन्होंने दिया? गिवन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एरिस्टोटल ने दिया था। ठीक है। बेसिस क्या था इस क्लासिफिकेशन का? वन और टू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। वन और टू मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल बोलो या फिर मैं बोलूं एक्सटर्नल करेक्टर। वन और टू मॉर्फोलॉजिकल या फिर एक्सटर्नल करेक्टर पे बेस्ड था। ठीक है। चले आगे। लिखो लिखो लिखो। हाँ हाँ लिखो बेटा, नहीं जा रही। 10 बजे तक तो कहीं नहीं जाएंगे।
चलें अब आगे। लिख लिया सबने? बड़ा टाइम लगाते हो 2 लाइन लिखने में भी। हाँ, प्लांट्स को कितने ग्रुप, क्या नहीं लिखा? बेटा थोड़ा जल्दी लिखो। प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया था? 3। कितने ग्रुप में? 3 में। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। यहां लिख देती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। बेसिस ऑफ हाइट, हाइट के बेस पे 3 ग्रुप में। कौन कौन से बताओ? हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। ठीक है, इनकी हाइट क्या थी? स्मॉल हाइट के थे। ठीक है, और ये क्या थे? मीडियम हाइट। सर्ब किस हाइट के थे? मीडियम। मीडियम हाइट। और ट्री टोल। एक ही बात है, ये क्या थे? टोल थे। ये तो बात हो गई किसकी? प्लांट्स की। अब मैं बात करूं किसकी? एनिमल्स की। एनिमल्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया? 2 ग्रुप में। किस बेस पे? प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ आरबीसी। ऑन द बेसिस प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ आरबीसी। कौन कौन सा? इनाइमा, इनाइमा और एनाइमा। एनाइमा, एनाइमा और इनाइमा। ठीक है, इनाइमा में क्या था? आरबीसी प्रेजेंट। इनमें क्या थी? आरबीसी प्रेजेंट। तो इनका ब्लड कैसा होगा? रेड। इनमें ब्लड कैसा था? रेड ब्लड। ठीक है, इनमें क्या थी? आरबीसी एब्सेंट। तो ब्लड कैसा था? कलरलेस। कलरलेस ब्लड। चलें आगे। अब आता है बेटा जी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलें? तो बड़े स्लो हो तुम लोग, हरा साबुन स्लो है। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
लिखना पड़ेगा। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहली बात इन्होंने दिया, कैरोलस लीनियस ने। किन्होंने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। इसके कैरोलस लीनियस पहले भी पढ़े हैं, कार्ल वॉन लीनी। क्या किया था इन्होंने? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। क्या दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके अलावा क्या किया? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या दिया? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहता है? इन्होंने बोला, इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया। कितने ग्रुप में? दो ग्रुप में। बोला ना टू किंगडम, नाम से पता चल रहा है दो किंगडम में डिवाइड किया। एक किंगडम जिनमें सेल वॉल, बेसिस क्या था? सेल वॉल का पाया जाना और सेल वॉल का नहीं पाया जाना। ठीक है, जिनमें सेल वॉल होती थी। अब बोलो सेल वॉल किस में होती है, प्लांट में कि एनिमल में? किसमें होती है? प्लांट में। तो जिसमें सेल वॉल होती थी उनको रखा किसमें? प्लांट किंगडम में। और जिनमें सेल वॉल नहीं होती थी उसको किसमें रखा? एनिमल किंगडम में। ठीक है, किसके बेस पे दिया क्लासिफिकेशन? सेल वॉल की प्रेजेंस के बेस पे, सेल वॉल है कि नहीं है। जिनमें सेल वॉल है उसको रख दिया किसमें? प्लांट किंगडम में। जिसमें नहीं है उसको रख दिया एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो क्या हुआ? दिक्कत आ गई, है ना। सेल वॉल तो सब में होती है, बैक्टीरिया में भी होती है, फंजाई में भी होती है ना, उनको भी। लेकिन बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर है। ठीक है, और प्लांट कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। फंजाई कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? प्रोकैरियोट। फंजाई क्या है? फंजाई यूकैरियोट है। अच्छा, कौन बोला प्रोकैरियोट? फंजाई क्या होता है? यूकैरियोट। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट। फंजाई क्या है? यूकैरियोट। प्लांट क्या है? यूकैरियोट। क्या है? यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को भी क्या रख दिया? साथ में रख दिया। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को क्या रख दिया? साथ में रख दिया। अब मेरे को बताओ, फंजाई जो होते हैं वो खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, करते हैं ना। अच्छा, कब से नहीं होने लगे हेटेरोट्रोफ? फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, फंजाई नहीं कर सकता क्या? नहीं करता। सही बोल रहे हो, फंजाई नहीं करता क्या? फोटोसिंथेसिस। क्या नहीं करता? फोटोसिंथेसिस। फंजाई हमेशा कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोफिक होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोफिक। मतलब क्या है? दूसरे लिविंग दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं? फूड लेते हैं। ठीक है, वो सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, वो सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, लेकिन वो पैरासाइट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो ऑटोट्रोफ नहीं हो सकते। और प्लांट हमारे कैसे हैं? ऑटोट्रोफ। बैक्टीरिया कैसा है? ऑटोट्रोफ भी होता है और हेट्रोट्रोफ भी होता है। तो इसने ऑटोट्रोफ और हेट्रोट्रोफ में भी क्या नहीं किया? डिफ्रेंशिएट नहीं किया। तो ये इसकी कमियां थी। बस सेल वॉल को देखा और बता दिया कि जो सेल वॉल है वो प्लांट में आ जाएंगे, जिनमें सेल वॉल नहीं है उनको एनिमल में क्या कर दिया? क्लासिफाइड कर दिया। लेकिन ये नहीं बता पाया, मतलब इनकी कमी क्या थी? इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह को। ठीक है, दूसरा क्या किया? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रख दिया। तीसरा क्या किया इन्होंने? ऑटोट्रोप और हेट्रोट्रोप को भी एक साथ रख दिया। उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, इसलिए इनके क्लासिफिकेशन को तवज्जो नहीं मिल पाई। ठीक है, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने, अगर ये नहीं आते, बेस तैयार नहीं करते तो आगे, तो जब तुम डो तैयार नहीं करते तो इडली डोसा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो पहले बेस तैयार करना पड़ता है। तो ये इन्होंने बेस तैयार किया, फिर अगले साइंटिस्ट जो भी आए उन्होंने और डिस्कवरी की और क्या किया? आगे वाला क्लासिफिकेशन दिया। तो इतनी बात क्लियर हुई? क्या क्लियर हुआ? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया? किन्होंने? कैरोलस लीनियस ने। किस बेसिस पे दिया? क्या ढूंढ रहे हो? क्या खो गया तुम्हारा? ऐसे नीचे ऐसे झुक के क्या ढूंढ रहे हो बेटा? गुम हो गया क्या?
पेन गुम हो गया। हाँ क्या बोल रही थी, डिस्टर्ब कर देते हो तुम। किन्होंने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। किस पे बेस था, सेल वॉल की प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पे। कितने किंगडम में डिवाइड किया, दो। कौन कौन से, प्लांट और एनिमल। प्लांट में क्या थी, प्लांट में किसको रखा, जिसमें सेल वॉल होती थी। एनिमल में किसको रखा, सेल वॉल नहीं होती थी। कमी क्या थी, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक साथ रख दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया, और ऑटोट्रोफ और हेट्रोट्रोफ को एक साथ रख दिया। इसके अलावा युग्लिना, वो फोटोसिंथेसिस भी करता है और नहीं भी करता, ठीक है। उसके अलावा क्या बोलते हैं अपने, फ्लाई मोल्ड, क्लेमाइडोमोनास, इनको कोई जगह नहीं दी गई क्लासिफिकेशन में। इनके साथ अत्याचार किया गया, ठीक है। इनको कहीं नहीं रखा गया, ना प्लांट में रखा गया, ना ही एनिमल में रखा गया। किस किस को, क्लेमाइडोमोनास, फ्लाई मोल्ड और युगलिना। किस किस को, क्लेमाइडोमोनास, फ्लाई मोल्ड और युगलिना को कोई प्लेस नहीं दिया गया, ठीक है। चले आगे, लिख ले इसके बारे में। अरे समझ तो आ गया ना, समझना कुछ नहीं है, बस याद करना है, इसीलिए मैं याद करवाते करवाते चल रही हूँ, ठीक है। गिवन बाय कैरोलस लीनियस। बेसिस क्या है इसका, हाँ सेल वॉल। बेसिस क्या था, सेल वॉल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल है कि नहीं है, ठीक है। कितने किंगडम में डिवाइड किया, अरे कितने किंगडम में डिवाइड किया, दो किंगडम। कौन कौन से, एक था अपना प्लांटी, या फिर प्लांट किंगडम बोल दो, या फिर प्लांटी बोल दो। और दूसरा कौन सा, एनिमेलिया, एनिमेलिया और प्लांटी, ठीक जी। प्लांटी में क्या होता था बेटा जी, सेल वॉल प्रेजेंट होती थी, अभी भी होती है, प्लांट्स में सेल वॉल होती थी नहीं है, सेल वॉल प्रेजेंट। और इनमें क्या है, सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ, इसमें किस किस को रखा, बैक्टीरिया, फंजाई, फंगी भी बोलते हैं कई कई लोग, ठीक है। फंगी, बैक्टीरिया और एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब आ जाएंगे। ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। प्रोटिस्टा तो तब तक आया ही नहीं था ना, प्रोटिस्टा तो बाद में बना है। इसमें कौन आएगा, एनिमल्स आ गए, ठीक है। इसके अलावा अमीबा आ गया हमारा, पैरामीशियम आ गया, अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, ठीक है। और कौन होता है, ग्लिना वगैरह नहीं आए। जितने भी एनिमल्स थे सबको इसमें रख दिया। प्रोटोजोआ में जो भी आते थे तो इसमें रखा, प्रोटोजोआ। हाँ माइकोप्लाज्मा इसी में आएगा, सेल वॉल नहीं है, लिख दो इसी में, माइकोप्लाज्मा भी लिख दो।
डीमेरिट क्या है इसकी? डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रोफ एंड हेट्रोट्रोफ। और डू नॉट गिव प्लेस को जुगलिना, स्लाइमोल्ड और फ्लेमाइडोमोनास। चलें आगे। अब लोग अच्छे ही बने रहना एंड तक, ठीक है। हवा में मत आ जाना। अगर ऐसे हो ऐसे ही रहे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हवा में आ गए ना, जितना ज़्यादा हवा में आओगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। तो हवा में आना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ सिलेक्शन, या फिर बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन। क्या बोल रहे हैं? हाँ, वैक्यूम में ही रहो बेटा। हाँ, हवा में नहीं। हवा का मतलब बेटा तुम जान रहे हो, है ना, मैं कौन सी हवा की बात कर रही हूँ, है ना। ये पंखे की हवा, ये जो एनवायरनमेंट वाली हवा, इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। अभी मतलब ऐसे होता है ना, चूजा निकलता है अंडे से, है ना, तो फिर वो ना कुछ मतलब कुछ ऐसे होते हैं वो बहुत जल्दी पंख फड़फड़ाने लग जाते हैं ना, तो उनके पंख डेवलप नहीं हो पाते हैं, है ना। और एक टाइम के बाद अगर पंख फड़फड़ाते हैं तो पंख भी डेवलप होते हैं और उड़ान भी अच्छी भरते हैं, है ना। और टाइम से पहले अगर पंख फड़फड़ाते हैं तो क्या होता है तुम्हें पता ही है। क्या बोल रहा है? अरे मैंने क्या बोला, अंडे से चूजा निकलता है, ठीक है, तो वो एक टाइम, यही तो दिक्कत है, पूरी बात सुनते नहीं हो, बस ये हमें बोलना है, बात काटनी है। हाँ, ये अभी अंडे से निकला लगता है। बेटा वो कहते हैं ना, जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना, है ना, और क्लास में रह के टीचर से पंगा नहीं लेने का, क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट था, है ना। पता है ना, टीचर भी कभी स्टूडेंट थी, जो भी है, डीमेरिट। जो तुम कर रहे हो ना वो हमने करके छोड़ दिया, है ना। डीमेरिट, डीमेरिट क्या है? कुड नॉट डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश बिटवीन, कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, किस किस में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। तीसरी बात क्या? ऑटोट्रोफ एंड हेट्रोट्रोफ, ऑटोट्रोफ एंड हेट्रोट्रोफ में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। क्या हो गया, क्या मिल गया? आ गया। कुड नॉट गिव
एनी प्लेस की सुबह लेट होती है, एनी प्लेस टू दे माइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, स्लाइम मोल्ड एंड जुगलेना, स्लाइम मोल्ड एंड जुगलेना। इनको कोई प्लेस नहीं दिया गया। ये समझ आ रहा है बेटा? दिक्कत नहीं आ रही? हिंदी में आ रही है? बता दिया करो इसको। एक दो बार तो पूछा था इसने, मतलब बता दिया करो, हमारे भी फायदा होगा। जबरदस्ती बता दिया करो, आओ मैं बताती हूँ तुम्हें। तभी नहीं पूछता ये। थोड़ा कम करो फीस। हाँ ये सही है। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए तो ऑटोट्रोफ क्या होता है बेटा? ऑटोट्रोफ और हेट्रोट्रोफ आ जाएगा ना। ठीक है, ऑटोट्रोफ में फोटो से ऑटोट्रोफ भी आता है और कीमो ऑटोट्रोफ भी आता है। ठीक है, चले आगे। क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें बोला है मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है, जहां सोल्यूशन है वहां जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा जी थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था? हिक्कल ने, अर्न्स्ट हिक्कल। इन्होंने दिया था? ही हिक्कल ने दिया था, अर्न्स्ट हिक्कल ने दिया था। इन्होंने जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे ना उनके लिए एक अलग किंगडम बना दिया। देखो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है उनके लिए इन्होंने क्या कर दिया, एक और किंगडम बना दिया जिसका नाम क्या था, प्रोटिस्टा। ठीक है, कौन सा किंगडम था? प्रोटिस्टा। किसके लिए बनाया गया? यूनिसेलुलर यूकैरियोट के लिए, मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट नहीं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। किसके लिए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए इन्होंने एक किंगडम और बना दिया जिसका नाम क्या रखा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इन्होंने किसको रखा? बैक्टीरिया को भी रख दिया, फंजाई को भी रख दिया, और यूनिसेलुलर जो अपने क्लेमाइडोमोनास थे, स्लाइम मोल्ड थे, युग्लिना थे, ठीक है, और जो अमीबा, पैरामीशियम, उन सबको किस में रख दिया? प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक है, लेकिन अब भी दिक्कत है क्या? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट तो अभी भी साथ में है ना, बैक्टीरिया और फंजाई तो अभी भी क्या है? साथ में है। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट को ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। तो कितने किंगडम में डिवाइड किया? तीन। ये इतना पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी सीक्वेंस के हिसाब से अपने को पढ़ना ही पड़े। किंगडम कितने हैं? तीन। कौन कौन से? ये तो एज इट इज रहेंगे। कौन सा? प्लांटी और एनिमेलिया तो रहेगा ही रहेगा। प्लांटी और एनिमेलिया तो पहले बन चुके हैं, ये तो अपनी जगह पे ही रहेंगे। तीसरा किंगडम कौन सा इंट्रोड्यूस हो गया? प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा में किसको रखा गया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। किसको रखा गया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए एक अलग से किंगडम बना दिया गया। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आएगा?
यहाँ से बैक्टीरिया और फंजाई को हटा दो प्लांट में से, कौन बचेगा? एल्गी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स इसमें आ जाएंगे। प्रोटिस्टा में कौन आ जाएगा अपने पास? फंजाई, बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरिया, यूग्लिना, फ्लाई मोल्ड, इनके लिए अलग किंगडम बना दिया जिनको कोई जगह नहीं दी। और क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, वहाँ से अमीबा वगैरह को निकाल दिया, अमीबा, पैरामीशियम, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसमें क्या आ गए? मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ एनिमल्स, सबके नाम लिखने नहीं बैठेंगे। थ्री डोमेन सिस्टम है बेटा, वो आगे पढ़ेंगे। थ्री किंगडम नहीं है, वो सिक्स किंगडम, थ्री डोमेन को सिक्स किंगडम बोलते हैं। मोनेरा को दो डोमेन में डिवाइड कर दिया था, आर्किया और यूकैरिया। है एनसीईआरटी में जो लास्ट में जो दे रखा है ना, लास्ट में जो पैराग्राफ दे रखा है, जो समझने में दिक्कत होती है, पहले किस में रखा था बाद में किस में रखा था, तो वो समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा ना। हाँ सब दिया है लेकिन, हाँ मैं खुद नहीं पढ़ाती एनसीईआरटी से ज़्यादा। लेकिन कुछ ऐसी होती बतानी पड़ती है ना। बड़ी जल्दी लिख लेती हो। पूजा अर्चना कौन है? कहाँ गई वो? पूजा अर्चना, और एक थी क्या नाम था? आरती, नहीं नहीं, दुर्गा, दुर्गा, हाँ दुर्गा, पूजा अर्चना। देखो मेरे को याद हो गया, दुर्गा, पूजा, अर्चना। नहीं आदित्य, उसको नाम की इंसल्ट नहीं करूंगी मैं उसको मजनू ही बोलूँ। आदित्य अच्छा नाम है लेकिन उसका नाम मजनू ज्यादा अच्छा है। मुझे पता है। अब सारी बातें ऐसे सीक्रेट भी होते हैं ना। मेरे को उसका भी नाम याद हो गया, रविंद्र, उसका भी याद हो गया, शिवम। शिवम बोला था, शुभम। चले आगे, अरे चले। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था? कोपलैंड ने। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था?
कोपलैंड, ठीक है, गायब हो गया, आ जाएगा थोड़ी देर में, कहाँ जाएगा। तो इन्होंने एक और किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया, कौन सा, मोनेरा। वहां पे जो क्या था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर जो प्रोटिस्टा था उसमें बैक्टीरिया को रखा था। तो बैक्टीरिया को इन्होंने क्या कर दिया, एक अलग किंगडम में रख दिया वहां से निकाल के। तो प्रोकैरियोट के लिए इन्होंने क्या किया, एक अलग किंगडम बना दिया जिसका नाम क्या रखा, क्या रखा, मोनेरा, ठीक है। तो किंगडम कितने, 4। अब 2 बार आ गया, कौन कौन से, प्लांटी रहेगा, एनिमेलिया रहेगा, और एक प्लांटी हो गया, दूसरा एनिमेलिया हो गया, ठीक है। एनिमेलिया के बाद में कौन सा आया था, प्रोटिस्टा, ठीक है। अब कौन सा आ गया, एक और इंट्रोड्यूस हो गया जिसका नाम क्या रख दिया, मोनेरा, ठीक है। क्या किया गया, बस इसमें किसको रख दिया गया, बैक्टीरिया को रख दिया गया, ठीक है। इसमें किसको रख दिया गया, बैक्टीरिया, बाकी जो था अपनी जगह पे वहीं रहा, ठीक है। प्रोटिस्टा में क्या है, फंजाई है, फंजाई तो क्या है, मल्टी सेलुलर है ना। फंजाई को इन्होंने यहाँ से निकाल के वापस से प्लांटी में रख दिया था, ठीक है। फंजाई को किस में रख दिया था, वापस से प्लांट के साथ रख दिया। इसमें क्या थे, प्लांट्स थे और फंजाई थे, ठीक है। इसमें कौन थे, यूनिसेलुलर, अब इसमें कौन थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट रहे थे, ठीक है। और इसमें कौन रहे थे, एनिमल्स, ठीक है। लेकिन देखो फंजाई में भी सेल वॉल होती है, प्लांट में भी सेल वॉल होती है, लेकिन इनकी सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, अलग अलग होता है। इसकी सेल वॉल किससे बनी है, काइटिन की बनी है, और प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो प्लांट के साथ इनको रखना सही नहीं होगा। तो क्या आया, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। जो किन्होंने बताया था, आर.एच. व्हिटेकर ने, किन्होंने बताया था, आर.एच. व्हिटेकर ने। कब बताया था, 1969 में। कब बताया था, 1969 में। क्या बेटा, वो गायब हो जाता है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, मिस्टर बीन बन जाता है वो, ऐसा। तो नई बात बताई तुमने, सही है, आ गया। चले आगे, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इतने में कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी। 3 किंगडम किन्होंने दिया, हिकल ने। कौन सा किंगडम बनाया, प्रोटिस्टा, किसके लिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, किसके लिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। 4 किंगडम किन्होंने दिया, कोपलैंड ने। कौन सा किंगडम बनाया, मोनेरा, किसके लिए, प्रोकैरियोट के लिए, मतलब बैक्टीरिया को किस में रख दिया, मोनेरा में। और प्रोटिस्टा में किसको रखा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को, प्लांटी में फंजाई को। अब ये इनको भूल जाओ, ठीक है। याद क्या रखना है, 2 किंगडम और 5 किंगडम, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किन्होंने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर इन 1969। 1969 किस बेस पे, बेसिस बहुत सारे थे इसके, क्या क्या थे,
सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। कौन कौन सा बेसिस था? सबसे पहला सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। थैलस ऑर्गेनाइजेशन बोलो या फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलो, एक ही बात है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा ये जो इतने भी बेसिस हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिस क्या है इसका? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांटिंग में किसको रखा है? फंजाई और प्लांट्स को रखा है। फंजाई हेट्रोट्रोप है और प्लांट क्या है? ऑटोट्रोप। तो उनको क्या करना है? सेपरेट करना है। तो मेन बेसिस क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सबसे लीस्ट वैल्यू दी गई है किसको? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कई कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या बोला गया है? विटेकर के क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया, मतलब बहुत लीस्ट। ठीक है। फिर हम बात करें किसकी? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जानते हो? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे रिलेट करते हैं? कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन किससे बना, क्या हुआ? तो क्या कर रहे हो? कभी इसको बंद कर रहे हो, कभी इसको चला रहे हो। ये खराब है क्या? तो पता है तो क्यों गोचे कर रहे हो उसके? गोचे मतलब छेड़खानी। पिनिंग करना, पिन करना। कई दिनों बाद में मैंने ये वर्ड यूज किया। क्या कह रहे हो? चले आगे। हाँ देखो बेटा जी, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने। कब दिया? 1969 में। किस बेस पे? सेल स्ट्रक्चर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या दी गई है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस। और सबसे कम इंपॉर्टेंस किसको? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। ठीक है, तो ये लिख दो, ये क्या है? लेस इंपॉर्टेंस है और ये क्या है? मोर इम्पोर्टेंट। मोर इम्पोर्टेंस दी गई है किसको? मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। ठीक है। अब कौन कौन से किंगडम बनाए थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 किंगडम हो गए। 4 तो पहले से थे, एक और ऐड हो गया। कौन सा? फंजाई। फंजाई किसके लिए था? फंगस के लिए था। मोनेरा किसके लिए था? प्रोकैरियोट के लिए था। प्रोटिस्टा किसके लिए? यूनिसेलुलर यूकैरियोट के लिए। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलें आगे। अब देखो, सेल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? सेल कैसी है? प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है? तो मैं बात करूं मोनेरा किंगडम की। मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट। बाकी चारों क्या है? यूकैरियोट है। दूसरा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा के ज्यादातर मेंबर क्या क्या होंगे? यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा कैसा होगा? यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा के बाद में फंजाई। फंजाई कैसा होगा? मल्टी सेलुलर होगा या फिर लूज टिश्यू प्रेजेंट होगा। क्या होगा? लूज टिश्यू प्रेजेंट होगा। प्लांटी में क्या होगा? मल्टी सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन
बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑर्गन भी होते हैं ना प्लांट में, ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। एनिमल में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट होगा। फिर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, मोनेरा में ऑटोट्रोफिक भी होता है और हेट्रोट्रोपिक भी होता है। ऑटोट्रोफ में फोटो ऑटोट्रोफ और कीमो ऑटोट्रोफ दोनों होता है, ठीक है। और हेट्रोट्रोफ में जो भी है पैरासाइट, प्रीडेटर, सेप्रोफाइट सब होगा, ठीक है। मैं बात करूं किसकी, प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा भी क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रोफ भी हो सकते हैं। कौन कौन से, ऑटोट्रोफ भी होंगे और हेट्रोट्रोफ भी होंगे। फिर फंजाई कैसे होंगे, हमेशा हेट्रोट्रोफ। कैसे होंगे, हमेशा हेट्रोट्रोफ होंगे। और प्लांटी मोस्टली क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ होते हैं, ठीक है। कुछ कैसे होते हैं, इंसेक्टिवोरस, और कुछ कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। मैं बात करूं किसकी, एनिमल की, तो एनिमल कैसे होंगे, हेट्रोट्रोफ होंगे। कैसे होंगे, हेट्रोट्रोफ। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एब्सेंट होता है। प्रोटिस्टा में एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा, बाकी सब में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों पाए जाएंगे। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में क्या होगा, पहले मोनेरा बना, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, मल्टी सेलुलर से फिर क्या बना, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने। तो देखो प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, फिर उसके बाद में इवोल्व होके क्या बना है, यूकैरियोट। मतलब पहले न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होती थी, फिर क्या हो गई, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होने लगी, मतलब वो उससे क्या हो गया, ज़्यादा डेवलप हो गया, ठीक है। फिर यूकैरियोट में भी क्या होने लग गया, ऑर्गेनाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। तो सेलुलर से क्या बन गए, मल्टी सेलुलर टिश्यू, ठीक है। तो मतलब ये भी बताता है कि कौन पैसा किससे बना है, ठीक है। ये क्या थे, 5 बेसिस। आई बात समझ में। इसके बेस पे कितने किंगडम में डिवाइड किया गया, 5 किंगडम में, ठीक है। तो किंगडम्स के नाम लिख लेते हैं हम। कौन कौन से, मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फंजाई, प्लांटी, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसकी, इसमें सेल स्ट्रक्चर कैसी है, सेल स्ट्रक्चर कैसी है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्या दे रखा है एनसीईआरटी ने, सेल वॉल, सेल वॉल किसकी बनी है, ठीक है। और क्या दे रखा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और 4 ही तो दे रखे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिख में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, वैसे कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। सेल स्ट्रक्चर मोनेरा कैसा है, प्रोकैरियोट। कैसा है, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट। ये कैसा है, प्रोटिस्टा कैसा होगा, यूकैरियोट। फंजाई कैसा होगा, यूकैरियोट। ये भी कैसा होगा, यूकैरियोट। और एनिमल्स भी कैसे होंगे, यूकैरियोट। मतलब प्रोकैरियोट सिर्फ और सिर्फ किस में आएंगे, मोनेरा में। तो पहली प्रॉब्लम सोल्व हो गई, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या हो गए, अलग अलग हो गए। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या हो गए, अलग अलग। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होगा, सेलुलर यूनिसेलुलर होगा, ठीक है। और ये भी कैसा होगा, यूनिसेलुलर, कैसा होगा, यूनिसेलुलर, ठीक है। ये कैसा होगा,
मल्टी सेलुलर, कैसा होगा? मल्टी सेलुलर, और मैं बोल लूँ क्या? लूज टिश्यू, लूज टिश्यू भी इसमें बनना स्टार्ट हो जाता है। ये कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन में क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम भी बन जाएगा, ठीक है। मल्टी सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। सेल वॉल, मोनेरा में सेल वॉल किसकी होती है? नॉन नॉन सेलुलोजिक होती है। क्या होती है? नॉन सेलुलोजिक होती है। किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड की, ठीक है। और पेप्टिडोग्लाइकेन की भी होती है, ठीक है। इसमें कैसी होगी सेल वॉल? नॉन सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक, ठीक है। किसी की बनी होती है? पॉलीसेकेराइड। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन पॉलीसेकेराइड तो है। प्रोटिस्टा में किसकी बनी होती है? सेलुलोजिक होती है, अगर होगी तो कैसी होगी? सेलुलोजिक होगी, ठीक है। किस में होता है सेलुलोज? डाइटम्स में होता है, डाइनोफ्लेजिलेट्स में होता है, यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होती, स्लाइमोल्ड में होती है। सेलुलोज होता है कहाँ पे? स्पोर में, थिक वॉल स्पोर पाए जाते हैं ना, सेलुलोज होता है, ठीक है। इसमें फंजाई में काइटिन की बनी होगी, ठीक है। प्लांटी में कैसी होगी? सेलुलोजिक होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगी? एब्सेंट होगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होगा? ऑटोट्रोफिक, अभी जगह कम पड़ेगी। ऑटोट्रोफिक, फोटो में कौन सी? फोटो और कीमो, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा? हेट्रोट्रोपिक, हेट्रो में भी सारे हो जाएंगे। ये कैसा होगा? फोटो और हेट्रोट्रोपिक, पूरा लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है। फोटो और हेट्रोट्रोफिक, ये कैसा होगा? हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोफिक। ये क्या होगा? ऑटोट्रोफिक, मोस्टली ऑटोट्रोफिक होता है। और ये कैसा हो जाएगा? हेट्रोट्रोफिक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें क्या होगी? एब्सेंट होगी। बाकी सब में क्या होगी? परजेंट, इसमें भी परजेंट, इसमें भी परजेंट, और इसमें भी, और इसमें भी, इन सब में क्या होगी? परजेंट होगी। क्या हो गया? मुस्तकीम, सारे रिपीटर्स हो ना, तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे बच जाता है बातें करने का? तुम्हारे पास एक एक सेकंड कीमती होनी चाहिए। जब दूसरा बच्चा लिख रहा है, तुम्हारा टाइम बचा, तो तुम क्वेश्चन लगाओ ना उस टाइम पे, बतियाने लग जाते हैं। पढ़ के आओ घर से एक्स्ट्रा, फिर उसके क्वेश्चन सोल्व करो जो टाइम एक्स्ट्रा बचे उसमें। कुछ सारे बच्चे, लाखों बच्चे एग्जाम देंगे। सीट्स कितनी है नीट का और किस चीज का? हाँ, ये तो 21 लाख की बार थे, इस बार और बढ़ेंगे ना। तुम लोगों को इतना टाइम कैसे मिल जाता है, मुझे ये समझ नहीं आता।
तो ये बाद में बना लेना, मेडिकल कॉलेज में ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे पता है, ये देखो ये क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। पहले क्या था, क्राइटेरिया कम था, सिर्फ सेल वॉल लिया गया, तो ही किंगडम में क्लासिफाई किए गए। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ा वैसे वैसे क्राइटेरिया बढ़ा, क्राइटेरिया बढ़ा तो किंगडम का क्लासिफिकेशन भी मतलब और ऐड होते गए। वैसे जैसे जैसे क्या होगा, समझ गए ना क्या कहना चाह रही हूँ मैं। सबके लिए ये, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज ऑल आर इक्वल। मैं तुम्हें है ना सामाजिक ज्ञान दे रही हूँ, मान लो मेरी बातें काम आएंगी। सब्जेक्ट के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं यहाँ। क्या बेटा, ऐसे मन मन में बोल के मत रहा करो। लिख लिया। अब हमारे पास वक्त इजाजत नहीं देगा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने की, दे रखा है एनसीईआरटी ने, डोमेन सिस्टम वाला है ना। और इसमें कुछ बातें बतानी थी जो बाकी रह गई हैं। बातें इसकी हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी, वो हम करेंगे कल। अरे जब भी क्लास आएगी, इतना इम्पोर्टेंट घर से तो नहीं हो सकता। पापा नहीं करेंगे, पापा को पता है इस टाइम क्लास है बेटे की। ये लिख लिया सबने। इतना देखो, ये पढ़ के आना, ठीक है, एनसीईआरटी से रीडिंग लगा के आना, ठीक है। तुम तो रहने दो, क्लास में नहीं आते हो, इतना लेट आते हो, गंदे बच्चे। ठीक है, बाकी की चर्चाएं हम करेंगे जब हमारे